Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से डेली हम लोग जुड़ पा रहे हैं, इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, आपके टॉपिक्स पर बात कर पा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग आपको डेली ऑडियो मटेरियल, पीडीएफ लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग इस लॉकडाउन में भी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकें, स्टडीज़ को पूरा कर सकें। इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रेड। मीन्स व्यापार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो व्यापार के प्रकार दो तरीके के होते हैं, ट्रेड के टाइप्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक मार्केटिंग भी कह सकते हैं। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। तो जब हम कोई भी व्यापार अपने ही देश में करते हैं, मीन्स अपने ही देश में प्रोड्यूसिंग है, अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और अपने ही देश के लोगों को अगर हम सामान सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करते हैं, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसी के अपोजिट दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब जब हम कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन सेल अपने देश में नहीं करते, उसको हम फॉरेन मार्केट में सेल करते हैं। फॉरेन मार्केट में अगर उसको हम सेल करते हैं, दूसरे देश में हम उसकी मार्केटिंग करने जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। प्लस इंटरनेशनल ट्रेड में दो एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सपोर्ट की और इम्पोर्ट की। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। एक्सपोर्ट करने में हमारा सामान दूसरे देश में जाता है और हमारे देश में पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब हमको किसी रॉ मटेरियल की, टेक्नोलॉजी की, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, तब हम दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं। जब हम मंगाते हैं तो हमको पेमेंट दूसरे देश को करना होता है और ये पेमेंट हम कौन से टर्म्स में करते हैं, फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में तो हमारे देश की जो करेंसी है वो दूसरे देश में जा रही है, जो स्थिति हमारे लिए सही नहीं है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर फोकस करना है और कम इंपोर्ट पर फोकस करना है। जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे पास पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी हम इंपोर्ट का पेमेंट कर पाएंगे। अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो हम पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे इंपोर्ट का। इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए हमारे पास मनी होनी चाहिए, फॉरेन मनी होनी चाहिए, तभी हम इसकी पेमेंट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड की आवश्यकता क्या है, क्यों हम इंटरनल ट्रेड के अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में भी व्यवसाय करने जाते हैं। तो पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ होगा, ये वेस्ट नहीं होंगे और हम इससे अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे और दूसरे देश में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेबर्स, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को रखना, मतलब हर एक काम के लिए अलग एम्प्लॉय होना, हर एक काम के लिए अलग लेबर होना। प्लस जब हम उस लेबर को वो काम सौंपें तो हम स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखें, मतलब विशिष्टीकरण। हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं बना होता है, वो काम हम पर्टिकुलर लेबर को दें जो काम उसको आता हो, बहुत अच्छे से आता हो, जिसमें वो एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, कुशलतापूर्वक काम कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। जब हम स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी रहेगी, गुणवत्ता रहेगी, क्वालिटी रहेगी, उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ लेबर एंड मटीरियल। हमको जब हम दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो हमको लेबर्स का भी अरेंजमेंट करना होता है, प्लस ज़्यादा मटेरियल्स की भी अरेंजमेंट हमको करनी होती है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम मोनोपोली, एकाधिकार। जब एक
मैन्युफैक्चरर एक ही तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा होता है और वो प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर पूरे मार्केट में कोई नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। तो जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो काफ़ी हद तक हमको मोनोपोली से भी प्रोटेक्शन या संरक्षण मिल पाता है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है इंटरनेशनल मार्केटिंग की। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, उनको हम दे सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके के कस्टमर्स के लिए। प्लस जिस देश में हम जाते हैं व्यापार करने, वहाँ की पॉपुलेशन को हमें ध्यान में रखना होता है। दूसरे देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है उस हिसाब से प्रोडक्शन, जनसंख्या कम है तो उतना ही कम हमको प्रोडक्शन करना रहेगा, क्योंकि जितनी डिमांड होती है उसी के हिसाब से हमको सप्लाई करनी होती है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के इम्पोर्टेंस की, महत्व की। इसके महत्व क्या क्या होते हैं? पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, हमारे देश में पैसा आ रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उनका भी क्या होगा? विकास होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा। इससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल है, उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। फिर जब हमारे देश में पैसा आ रहा है, इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे क्या होगा? हमारे देश में जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी बढ़ेगा, कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा, सबको नौकरी भी मिलेगी। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा रेंज पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा लोगों की हमको ज़रूरत पड़ेगी और उतनी ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। जब हम अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी जा रहे हैं तो हो सकता है कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स हम कम रेंज में दे भी। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स जब कई सारे कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो हो सकता है हमको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कम भी करनी पड़े। वो हर जगह के कंपटीशन के हिसाब से होती है, कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है। प्लस उस देश के नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन होता है, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है जब हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारे मार्केट का, हमारे बाज़ार का भी एक्सपेंशन होता है, फैलता है, बढ़ता है। इसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज से भी नीचे होती हैं, तो उनका भी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर उस देश के लोग भी दूसरे देश में या मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर जाते हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने, वहाँ पे व्यवसाय करने, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस जब हम कंपटीशन में मिलते हैं, जब हम दूसरे देश में जाते हैं कंपटीशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो वहाँ पर जितना बड़ा कंपटीशन का लेवल होता है उतना ही ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनोवेट करते हैं, अच्छा करते हैं। इससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और इससे हमको प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस जब कंपटीशन ज़्यादा है तो हमको प्राइस भी लगभग एक जैसी ही रखनी पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर हम बहुत ज़्यादा प्राइस रख देंगे अपने प्रोडक्ट्स की तो हो सकता है कि कस्टमर्स दूसरे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट खरीद लें और हमारा प्रोडक्ट ना खरीदें। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसके बाद है अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। अभी तक हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो सोशल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ती हैं। प्लस एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में उनको इतनी ही ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स हमारे देश में आते हैं। एंड म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन में दोनों ही लोगों का कॉपरेशन ज़रूरी है, एक्सपोर्टर का भी और इम्पोर्टर का भी, क्योंकि इन्हीं दोनों को आपस में व्यवसाय करना होता है, बिजनेस करना होता है। तो ये बात हो गई इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, महत्व की, दोनों पर्सपेक्टिव से हमें जाना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है एंड नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। अब
जब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे इंटरनेशनल ट्रेड के, वो क्या है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस में। ये पूरी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप्ड कंट्रीज़ पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्री किसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ही व्यवसाय नहीं करेंगे, वो हमेशा ऊपर की हो जाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहीं से रेवेन्यू आने के चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। प्लस अब जब डेवलप्ड कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है तो काफ़ी हद तक डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स का एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स की प्राइस डिस्कस करते हैं, लगाते हैं, और काफ़ी हद तक इनको नुकसान भी होता है। कई बार ना चाहते हुए भी लॉस सहकर भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्टर होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। अगेन डंपिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं एक्सपोर्टर, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा हाई रेंज में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और फॉरेन मार्केट में लो रेंज में सेल करते हैं। तो इससे जो हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको लॉस होता है, और वहीं पर फॉरेन मार्केट में इंपोर्टर को फ़ायदा होता है। लॉस फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से भी काफ़ी ज़्यादा हमको लॉस होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फॉरेन प्रोडक्ट से ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में उतना बेहतर नहीं होता है। ये हम बात कर रहे हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उतना अच्छा नहीं होता, उतना बेहतर नहीं होता है। तो काफ़ी हद तक हमको लॉस भी सहना पड़ता है। प्रोडक्ट्स की रेंज कम करके हमें दूसरे देश में प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं। और लास्ट है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज की जो खपत है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इससे हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, जिस पर हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का ज़्यादा अधिकार होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में आज हमने बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग के आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।